हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आइए आज हम हमारा काव्य खंड का दूसरा पाठ मीरा के पद पढ़ेंगे। बच्चों, मीरा के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। मीरा कृष्ण भक्त कवयित्री थी, जो कृष्ण की भक्ति पति रूप में करती थी और अल्पायु में ही इन्होंने अपने घर को त्याग दिया था और कृष्ण भक्ति में लीन थी। तो बच्चों, कहा गया है, घायल की घत घायल जाने, हियड़ो अंगूठा सजोए। यानी घायल का दर्द घायल जानता है और जौहरी की गत जौहरी जाने, क्या जाने जिन खोए। यानी मीरा की ये पंक्तियां हैं जिसमें कहा गया है कि एक दुखिया का दुख दुखिया ही जानता है। जौहरी होता है बच्चों सुनार। हीरे की पहचान सुनार को ही होती है, किसी और को नहीं। तो आइए, मीरा का जन्म सन 1498 कुड़की गांव, मारवाड़ा रियासत, ये एक राजकुमारी थी। राजशाही परिवार में इनका जन्म हुआ था और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, मीरा पदावली, नरसी जीरो मायरो। और बच्चों, सन 1546 में इनकी मृत्यु हो गई। कहते हैं कि मीरा रणछोड़ मंदिर में, भगवान श्री कृष्ण की नगरी रणछोड़ मंदिर में सहशरीर समा गई थी उनकी प्रतिमा में। तो ये मान्यता है, लोगों द्वारा कही गई बात है। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री थी। यानी दो धाराएं थी बच्चों, आपको पहले भी बताया गया है कि भक्ति काल की दो धारा थी, सगुण और निर्गुण। तो मीरा सूरदास की तरह सगुण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख कवयित्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है, क्योंकि निर्गुण भक्ति एक निष्ठ निराकार भगवान की आराधना करती है। मीरा भी एक निष्ठ भाव से श्री कृष्ण की आराधना करती थी। संत कवि रविदास को उनका गुरु माना जाता है। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण के प्रति भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती थी। बच्चों, कहते हैं कि जब मीरा 5 वर्ष की थी तो इनकी बहन की शादी थी। ये किंवदंती है, यानी कि इनकी बहन की शादी थी, घर में तैयारियां चल रही थी। तो सब जैसे घर में बातें करते हैं, दूल्हा आएगा बहन का इसको। तो मीरा ने अपनी माँ से कह दिया कि माँ, मेरा दूल्हा कौन है। तो इनकी माँ ने वैसे ही कह दिया बच्चे को बहलाने के लिए कि तेरा दूल्हा कान्हा है, यानी श्री कृष्ण है। तो इन्होंने उसी दिन से अपने मन से श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था बच्चों। और ये अपने दादाजी के साथ मंदिर में जाती थी। वहाँ से ही इनको 5 वर्ष की आयु में ही इनको लगन लग गई थी भक्ति की। अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक की यात्राएं की। चित्तौड़गढ़ राजघराने के अनेक कष्ट उठाने, यानी चित्तौड़ राजघराने में इनका विवाह हुआ था बच्चों। तो वहाँ इन्होंने बहुत कष्ट उठाए थे। वापिस ये फिर मेड़ता आ गई थी, यानी अपने मायके आ गई थी। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारिका चली गई। माना जाता है कि रणछोड़ दास जी के मंदिर में की मूर्ति में वे सहशरीर समाहित हो गई थी। उन्होंने लोक लाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया, पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया तथा मीरा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। यानी कि बच्चों, नारी जागरण का जो काम किया मीरा ने किया, नारी जागृति, यानी समाज में 2 तरह के वो हैं, पुरुषों के लिए अलग मर्यादाएं और महिलाओं के लिए अलग। वे मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद यानी बातचीत करने, सत्संग करने से ज्ञान प्राप्त होता है और अज्ञान से मुक्ति मिलती है। अपनी इन्हीं मान्यताओं को लेकर वे
दृढ़ निश्चयी थी, यानी अपने बात पर पक्की थी। निंदा या बंदगी उनको अपने पद से विचलित नहीं कर पाई। लोगों ने बहुत बुराई की उनकी, पर नहीं, वे अपनी राह से हटी नहीं। जिस पर विश्वास किया उस पर अमल किया। इस अर्थ में उस युग में जहाँ रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहाँ मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज़ बनकर उभरी हैं। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी है। बच्चों, जहाँ विरह की पीड़ा है वहीं मिलने की आस भी है, उसकी खुशी भी है मिलने की। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। कला का अभाव ही उसकी सबसे बड़ी कला है, क्योंकि उन्होंने चमत्कृत करने के लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने अपने भावों की अभिव्यक्ति की है। उन्होंने मुक्त गया पदों की रचना की। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है और कहीं कहीं ब्रज भाषा का, यानी राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। मीरा की कविता के मूल में दर्द है, वियोग है। वे बार बार कहती हैं कि कोई मेरे दर्द को पहचानता ही नहीं, ना शत्रु और ना मित्र। तो ये आपने सुना होगा है, मैं तो दर्द दीवानी, मेरा दर्द ना जाने कोई। वो तो दर्शन की दीवानी है और उसका दर्द कोई नहीं जानता। यहाँ हमने 2 पद पढ़ने हैं बच्चों। पहले पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है और व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। और दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरिधर के स्नेह में के कारण अमर होने की बात कर रही है। दोनों ही पदों का बच्चों नरोत्तम हरिदास स्वामी द्वारा संकलित संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं ये दोनों पद। तो आइए अब हम पद पढ़ते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मीरा कहती हैं कि मेरे तो श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं, इस संसार में मेरा और कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा कहती है कि मेरा स्वामी वही है जिसके सिर पर मोर मुकुट है, मोर पंख का ताज है। छाड़ी दई कुल की कानी, कानी होती है मर्यादा लाज, कुल होता है परिवार। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करिए कोई। मीरा कहती है कि मैंने कुल की मान मर्यादाओं को छोड़ दिया, किसके प्रेम में? कृष्ण के प्रेम में। और अब चाहे मेरा कोई कुछ, मुझे कोई कुछ कहे, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। संतन डिग बैठी बैठी, संतों के साथ में बैठ बैठ कर लोक लाज खोई। जहाँ हमारे समाज में कहा जाता है कि स्त्रियाँ पुरुषों के साथ यानी साधु संतों के साथ बैठती थी मीरा, तो उसने लोक समाज की जो मर्यादा है उसको खो दिया। मीरा कहती है मैंने कुल की मर्यादाओं को भी खो दिया और समाज की मर्यादाओं को भी खो दिया। संगत में बैठ बैठ के, संतों की संगति में जो सामाजिक लोक लाज है वो भी खो दी। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। मीरा कहती है कि आंसुओं के जल से सींच सींच कर मैंने प्रेम रूपी बेल बोई है। अब ते बेली फैली गई। कहती है मेरी वो प्रेम बेल जो मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच कर बोई थी वो फैल गई है, यानी कृष्ण भक्ति में मीरा बहुत आगे तक पहुंच गई हैं। आनंद फल हुई, अब तो वो आनंद फल पाने का समय आ गया है, यानी बेल इतनी बड़ी हो गई है कि उस पर फल लगने का समय आ गया है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। मीरा कहती हैं कि मैंने उस प्रेम रूपी दूध को प्रेम रूपी मथनी से भिलोया है। आप सब जानते हैं कि दूध से दही बनाकर भिलोया जाता है। दधी मथी,
दधी होता है दही, मथी होता है मथना, घृत काढ़ी लियो, घृत घी को कहते हैं काढ़ लेना, निकाल लेना। मीरा कहती हैं कि मैंने उस प्रेम की मधानी से उस प्रेम रूपी दूध को मथ लिया है, यानी दही को मथ लिया है और उसमें से घी निकाल लिया है। छाड़ी दई छोई, छोई लस्सी को कहते हैं, लस्सी को छोड़ दिया है, यानी लस्सी व्यर्थ है। कहने का मतलब है कि मीरा कहती हैं मैंने इस संसार के रहस्य को जान लिया कि यहाँ आकर क्या करना है, और मैंने संसार के जगत के सार को जान लिया। अब लस्सी समझकर जो व्यर्थ की बातें हैं उनको मैंने छोड़ दिया। जैसे हम दही बिलोते हैं तो घी निकाल लेते हैं, और लस्सी क्या होती है, व्यर्थ की होती है, उसे फेंक देते हैं। भक्त देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। मीरा कहती है कि मैं भक्त को देखकर खुश होती हूँ और इस संसार को देखकर रोती है। क्यों रोती है मीरा? क्योंकि संसार में कुछ नहीं रखा, यहाँ मोह माया के झूठे जाल हैं, तेरी मेरी चुगलियाँ हैं। और भक्त जो होते हैं, भक्त देखी यानी कि भक्तों को देखकर मीरा खुश होती है, क्योंकि वो अपने भक्ति से संबंधित बातें करते हैं और संसार के लोग संसार की चुगलियाँ। दासी मीरा लाल गिरधर की। मीरा कहती हैं कि मैं तो श्री कृष्ण की दासी हूँ, तारो अब मोही। हे भगवान, मैं तो आपकी दासी हूँ और आप मेरा अब उद्धार कीजिए। बच्चों, इस पद में मीरा ने अपनी अनन्यता भक्ति भाव को प्रकट किया है कृष्ण के प्रति। और राजस्थानी मिश्रित ब्रज मिश्रित राजस्थानी भाषा है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है अधिकतर पंक्तियों में। और दूसरा जो पद है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। मीरा कहती हैं कि मैं तो अपने भगवान के लिए अपने पाँव में घुंघरू बांधकर नाच रही हूँ। मैं तो मेरे नारायण सो आप ही हो गई साची। नारायण भगवान, मेरे भगवान के लिए मैं अपने आप ही साची हो गई। वो मेरे लिए हैं और मैं उनके लिए। लोग कहें मेरा भई बावरी। ऐसा करते हुए लोग क्या कहते हैं? जब मीरा भगवान की मूर्ति के सामने पैरों में घुंघरू बांध कर नाच रही है तो लोग कहें मीरा हुई बावरी। लोग कहते हैं, समाज के लोग कहते हैं कि मीरा पागल हो गई है। न्यायत कहें कुल नासी। न्यायत होते हैं कुल के लोग, परिवार के लोग कहते हैं कि मीरा कुल की कलंकनी हो गई है। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हंसी। मीरा के लिए राणा ने जहर का प्याला भेजा था। राणा कौन है बच्चों? राणा मीरा का देवर है। जब मीरा के पति की मृत्यु हो गई थी तो मीरा के सामने यही था, या तो वो पहले बच्चों सती होती थी स्त्रियां पति के साथ ही। खासकर राजस्थान में ये कुप्रथा अभी तक भी थी, बहुत बाद में ये बंद हुई है। या तो वो विधवा आश्रम में रहे, यानी साज श्रृंगार छोड़ दें, या फिर वो पति के साथ सती हो जाए। मीरा ने ना सती होना स्वीकार किया और ना ही सजना संवरना छोड़ा, क्योंकि मीरा तो कहती है कि मैं कभी विधवा हो ही नहीं सकती। मैं उस अविनाशी मेरे वो पति हैं जिसकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती। तो विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हंसी। राणा ने, मीरा का देवर है बच्चों राणा, उसने मीरा के लिए जहर का प्याला भेजा, लेकिन मीरा उस जहर को हंसते हंसते पी गई और उसका कुछ भी नहीं हो पाया, क्योंकि उसको बचाने वाले कौन हैं? स्वयं उसके पति रूप में जिसको वो पूजती है, आराध्य उसके श्री कृष्ण हैं बचाने वाले। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा कहती हैं मेरे तो प्रभु गिरधर नागर हैं, यानी श्री कृष्ण हैं। सहज मिले अविनाशी, जो मुझे सहजता से ही प्राप्त हो गए हैं। तो बच्चों, यहाँ मीरा के हमने वही, इसमें भी राजस्थानी मिश्रित ब्रज मिश्रित राजस्थानी भाषा है। उसी प्रकार यहाँ भी मीरा ने अपने आराध्य के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को प्रकट किया है। मीरा कहती हैं कि
मैं अपने आराध्य के लिए जो कर रही हूँ, उनके सामने नाच रही हूँ उन्हीं की खुशी के लिए, क्योंकि मुझे अब चाहे संसार के लोग पागल कहें, चाहे कुलनाशिनी कहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब मीरा ऐसा कर रही थी तो उनके लिए राणा ने जहर भेजा था, मीरा जिसको हंसते हंसते पी गई थी। तो बच्चों, यहाँ मीरा ने अपने समाज के साथ जो संबंध हैं उनको प्रकट किया है। मीरा समाज को देखकर, यानी समाज के लोग जो सांसारिक लोग हैं उनको देखकर रोती हैं, और जो भक्ति भावना रखने वाले लोग हैं उनको देखकर खुश होती हैं। तो ये है हमारी दूसरी कविता मीरा के पद। इसके पहले आप इसको पढ़िए और इसके छोटे प्रश्न जरूर लिखेंगे सभी बच्चे। छोटे प्रश्न कैसे? जैसे मीरा किसे अपना पति मानती है? कृष्ण को। मीरा ने किसकी मर्यादा को छोड़ दिया? कुल की मर्यादा को। कहाँ बैठे बैठे मीरा ने अपनी लोक लाज खो दी? संतों की संगत में। मीरा ने किसकी बेल बोई है? प्रेम की बेल। उस बेल को किससे सींचा है? आंसुओं के जल से। मीरा की बेल अब क्या हो गई है? फैल गई है। मीरा ने बड़े प्रेम से क्या बिलोई? दूध की मथनियाँ। दही को मथ के क्या निकाल लिया? घी निकाल लिया। तो इस तरह के आपने प्रश्न बनाने हैं, कम से कम 20 प्रश्न दोनों पदों से बनाएंगे बच्चों। धन्यवाद।